हेलो, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। तो बताइए कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे और आप सभी के प्यार से और आशीर्वाद से मैं भी एकदम स्वस्थ और मस्त हूँ। आज है नया साल और आज आप सभी को नए साल की बहुत बहुत बधाई हो। भगवान से हम यही प्रार्थना करते हैं हम सबके लिए और पूरे देश के लिए कि हमारा देश यूं ही दिन और रात तरक्की करे और यहाँ के जो भी हैं भाई बहन सभी लोग स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें और खूब तरक्की करें। आप सब जो भी पाना चाहते हैं, जो भी चाहते हैं, भगवान आपकी सारी विश पूरी करे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चलिए आज के दिन की शुरुआत करते हैं। तो आप लगे रहिए, कड़ी मेहनत करते रहिए। आप जो भी चाहते हैं वो हर चीज़ आपको मिलेगी। बस कभी भी मेहनत करने से आप पीछे ना हटें, क्योंकि सफलता एक दिन में नहीं मिलती। अगर ठान लो तो एक दिन ज़रूर मिलती है। और हिम्मत मत खोना, अभी बहुत आगे जाना है। जिन्होंने भी कहा था तेरे बस का नहीं है, अभी उनको करके भी दिखाना है। और इन्हीं पॉजिटिव थॉट के साथ हम अपने नए साल की शुरुआत करते हैं और आज के दिन की भी शुरुआत करते हैं। तो एक बार फिर से आप सभी को नए साल की बहुत बहुत बधाई हो। एक बहुत ही भोला भाला सा आलसी लड़का था। वह कोई काम नहीं करना चाहता था, बस दिन भर खाता और घूमता और सोते रहता था। एक दिन उसे किसी ने बताया कि एक आश्रम है जहाँ पर कुछ भी नहीं करना पड़ता, लेकिन फिर भी दोनों टाइम का खाना और नाश्ता वहाँ मिलता है और वहाँ जाकर कोई भी रह सकता है। तो उस लड़के ने सोचा कि ये तो बहुत ही अच्छी बात है ना। वो आश्रम में जाकर के रहने लगा। फिर वह भोला भाला आलसी लड़का अपना सारा जीवन, सांसारिक जीवन छोड़ करके उस आश्रम में जा कर के रहने लगा। आश्रम में गुरुजी रहते थे। वह कुछ समय सबको प्रवचन देते। वह आलसी लड़का सुनता था और बाकी पूरा दिन वो आराम करता था और भरपेट खाना खा करके दिन भर सोता था। ऐसे ही उस लड़के का दिन गुजरता गया। एक दिन उस आश्रम में कुछ भी नहीं बना। नाश्ते के समय नाश्ता नहीं मिला। उसने सोचा नाश्ता नहीं मिला, भोजन तो शायद मिल ही जाएगा। अब भोजन के समय भी उसे कुछ भी नहीं मिला। लड़का दौड़ करके गुरुजी के पास गया और उसने पूछा कि आज भोजन क्यों नहीं बना। तब गुरुजी ने कहा कि बेटा आज एकादशी है और जितने भी आश्रम के सदस्य हैं उनका उपवास होता है और तुम्हारा भी आज उपवास है, आज भोजन नहीं बनेगा। और वो आलसी लड़का, उसे बहुत भूख लगती। उसने गुरुजी से बोला कि मैं उपवास नहीं रहूँगा, मुझे भूख लगी है, मैं खाना खाऊंगा। गुरुजी ने बोला ठीक है, जाओ भंडारे में से सामान लेकर के आओ और आश्रम में नहीं बाहर ले जा करके बना लो, लेकिन याद रखना भोजन बनाने के बाद सबसे पहला भोग भगवान को लगाना और फिर तुम खुद प्रसाद पाना। वो लड़का बोला ठीक है और फिर अनाज लेकर नदी की ओर पहुंचा। भोजन पकाने लगा। तैयार हुआ भोजन। जैसे ही भोजन तैयार हुआ उसके बाद कहने लगा कि भगवान श्री राम आइए, पधारिए, भोग लगाइए। अब जब उसे लगा कि भगवान तो आ नहीं रहे हैं, तो फिर कहने लगा कि मुझे मालूम है आपको तो अच्छा खाने की आदत है और मैं नहीं बना पाया अच्छा खाना, लेकिन जो भी रूखा सूखा बना है आकर के खा लीजिए। श्री राम भगवान उनकी सरलता पर बहुत ही प्रसन्न हुए और उस लड़के को दर्शन दे दिए। उसने देखा कि भगवान श्री राम आए हुए हैं, उनके साथ में माता सीता भी आई हुई है, लेकिन लड़के ने सिर्फ 2 लोगों के लिए ही भोजन बनाया था, एक अपने लिए और दूसरा भगवान के लिए। अब क्योंकि भगवान के साथ साथ माता भी आ गई है ना, तो उसने भोजन को माता सीता और भगवान के सामने ग्रहण करने के लिए रख दिया। भगवान श्री राम और माता सीता ने भोजन किया और जब वह जाने लगे तो भोला सा आलसी लड़का बोला, प्रभु आप आए, दर्शन दिए, बहुत अच्छा लगा। मुझे खाने को तो कुछ नहीं मिला, लेकिन कोई बात नहीं, आपसे एक विनती है कि अगली बार जब आप आएंगे तो कितने लोग आएंगे ये बता दीजिए, ताकि मैं उतने लोगों के लिए भोजन बना सकूं। भगवान श्री राम मन ही मन मुस्कुराए और फिर अंतर ध्यान हो गए। लड़का आश्रम गया, दिन बीतता गया, फिर एकादशी का दिन आया। इस बार उसने 3-4 लोगों के लिए अनाज लेकर के खाना बनाने के लिए नदी के किनारे पहुंच गया और उसने बड़ी प्रसन्नता से भोजन बनाया और इंतजार करने लगा कि प्रभु आइए, भोग लगाइए। इस बार लड़का देखता है कि भगवान श्री राम पूरा राम दरबार लेकर आए हैं, जैसे माता सीता, लक्ष्मण, भरत, हनुमान जी सभी लोग आए हैं। लड़के ने 3-4 लोगों का भोजन बनाया था और इस बार भी भोजन कम पड़ गया। लड़के ने निराश होकर के भोजन को प्रभु के आगे रख दिया और उन्होंने भोजन किया और फिर चले गए। इस बार भी लड़का पूरे दिन भूखे ही रह गया।
अब लड़का फिर आश्रम गया। दिन बीतता गया और एकादशी का दिन फिर से आया। इस बार गुरुजी से कहने लगा कि गुरुजी, इस बार मुझे थोड़ा ज़्यादा अनाज चाहिए। गुरुजी सोचने लगे, इतना सारा अनाज ये करता क्या है, कहीं इसे बेचता तो नहीं है। फिर उन्होंने कहा कि ठीक है, भूख से परेशान रहता है। लड़के ने कहा कि नहीं गुरुजी, मैं भूख से परेशान नहीं रहता हूँ। प्रभु के साथ बहुत से लोग आते हैं, उनको भी तो भोजन कराना पड़ता है ना। गुरुजी को लगा कि लड़का पागल हो गया है, लेकिन गुरुजी ने सोचा कि चलो एक बार चलकर देखते हैं कि लड़का इस अनाज का करता क्या है। वह भोला सा लड़का अनाज लेकर के फिर से नदी के किनारे पहुंचा। इस बार भोजन बनाया नहीं। उसने सोचा कि हर बार प्रभु ज़्यादा लोगों को लेकर आ जाते हैं, तो इस बार जितने भी आएंगे खुद बना करके भोग लगा लेंगे। अब फिर प्रेम से प्रभु को बुलाने लगा। गुरुजी ये सब छुप करके देख रहे थे कि ये भोजन तो बनाया नहीं और फिर प्रभु को भी बुला रहा है। लेकिन लड़के ने देखा कि इस बार प्रभु के साथ बहुत से लोग आए हुए हैं, तो उसने प्रभु के सामने हाथ जोड़ करके कहा कि प्रभु माफ़ करना, आप बहुत सारे लोग आते हैं, मुझे संख्या पता नहीं होती और मेरी हिम्मत भी नहीं होती कि इतने सारे लोगों का भोजन अकेले बना पाऊँ। आइए, बनाइए, खाइए और भोग लगाइए। प्रभु मुस्कुराते हैं और अपने साथ आए सभी लोगों के साथ मिलकर के भोजन बनाते हैं। गुरुजी ये सब छुप करके देखते रहते हैं। फिर लड़के के पास आकर के कहते हैं कि तुम ये क्या कर रहे हो। लड़का कहता है कि गुरुजी, आपको दिख नहीं रहा है, भगवान श्री राम पधार चुके हैं, माता सीता आई हुई है, हनुमान जी भी आए हैं और सभी लोग आए हुए हैं, भोजन बन रहा है। गुरुजी ने बोला कि पागल हो गया है क्या, मुझे तो कोई दिख नहीं रहा है। लड़का गुस्सा हो गया और फिर बोला, प्रभु आप ये क्या कर रहे हो, एक तो मुझे भूखा रखा है और गुरुजी को दर्शन नहीं दे रहे हैं, जो मुझे पागल समझ रहे हैं। कृपया करके गुरुजी को दिख जाओ। भगवान बोले, नहीं, मैं इन्हें नहीं दिख सकता। लड़का बोला, क्यों नहीं दिख सकते, मेरे गुरुजी तो बहुत महान हैं, बहुत बड़े ज्ञानी हैं और ज्ञाता हैं। भगवान बोले, हाँ, ज्ञानी और ज्ञाता होंगे, लेकिन तुम्हारी तरह सरल नहीं है। जो सरलता तुम में है वो तुम्हारे गुरुजी में नहीं है। लड़के ने ये बात गुरुजी से कह दी कि भगवान श्री राम कह रहे हैं कि आप में सरलता नहीं है, आप मेरी तरह सरल नहीं है, इसलिए आपको नहीं दिख सकते। गुरुजी की आंखें नम हो गई, रोने लगे और बोले कि बिल्कुल सही कहा, मेरे अंदर तुम्हारे जितनी सरलता नहीं है। और फिर माफ़ी मांगने लगे और भगवान ने गुरुजी को भी दर्शन दिए। ये कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में सरलता सबसे आवश्यक है। जितने सरल बने रहेंगे उतना जीवन में आगे बढ़ते चले जाएंगे। जब आप सरल होते हैं तो आप खुद भी मुस्कुराते हैं और दूसरों को भी मुस्कुराने की वजह देते हैं। तो बताइए, आप लोगों को आज की कहानी कैसी लगी। तो चलिए, आपको स्टोरी सुनाते मेरी शाम भी हो चुकी है, तो ब्लॉग को यहीं पे समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।